इनके परिवार। खरं म्हणजे असं कुणाच्या स्वप्नातही वाटलं नसेल की अजितदादा एवढ्या लवकर आपल्यातून जातील. ही महाराष्ट्रासाठी अतिशय दुःखद आणि दुर्दैवी घटना अजितदादांच्या जाण्याने झालेली आहे. खरं म्हणजे अजितदादा गेले अनेक वर्ष या महाराष्ट्राच्या राजकारणात नेतृत्व करत होते आणि अतिशय परखड स्पष्ट वक्तेपणा आणि प्रशासनावर असलेली त्यांची पकड आपण पाहिलेली आहे. प्रत्येक गोष्टीचा त्यांना बारीक अभ्यास करून बोलण्याची सवय होती आणि परखड स्पष्ट वक्तेपणा, निर्भीड, रोखठोक बोलणारे असले तरीसुद्धा त्याला चूक म्हणणारे असले तरीसुद्धा अतिशय मनाने ते निर्मळ होते. याचा अनुभव मी स्वतः घेतलेला आहे. त्यांच्यासोबत मी मंत्रिमंडळात देखील काम केलं. मी मुख्यमंत्री असताना त्यांनी उपमुख्यमंत्री म्हणून देखील काम केलं आणि जेव्हा मुख्यमंत्री मी असताना मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजना किंबहुना इतरही योजना जेव्हा आम्ही सुरू केल्या तेव्हा आर्थिक जे काही घडी आहे किंवा आर्थिक तरतूद जी आहे ती अतिशय उत्तमपणे त्यांनी त्यावेळेस केली आणि याचा अनुभव मला आहे. आणि एकदा करायचं ठरवलं की ते अजितदादा करायचेच. करतो, बघतो, पाहतो असे शब्द त्यांच्या डिक्शनरीत नव्हते. व्हायचं असेल ते तात्काळ करायचे, नसेल त्याला नाही म्हणायचे. असा स्पष्ट वक्तेपणा या महाराष्ट्राने पाहिलेला आहे. मी असेन, मुख्यमंत्री देवेंद्रजी असतील, अजितदादा असतील, आम्ही टीम म्हणून काम केलं, टीम म्हणून काम करतो. आमच्या वेळाही कामाच्या वेगवेगळ्या, आम्ही पहाटे उशिरापर्यंत काम करतो. अजितदादा पहाटे लवकर काम सुरू करतात, देवेंद्रजी दिवसभर काम करतात. आणि अजितदादांनी 6-6 वाजता देखील अपॉइंटमेंट दिलेल्या अधिकाऱ्यांनी आणि लोकप्रतिनिधींनी पाहिलेल्या आहेत. अतिशय वेळेचं महत्त्व आणि वेळेचं भान ठेवणारा नेता हरपलेला आहे. खरं म्हणजे काल परवाच आमची एका कार्यक्रमामध्ये भेट झाली. सरन्यायाधीश आपले भारताचे मुंबईत आले होते आणि ते येण्यापूर्वी आम्ही तिथंच एका चेंबरमध्ये बसलो होतो आणि त्यावेळेस झालेल्या चर्चा, गप्पा गोष्टी, आजही सकाळी जेव्हा मला त्यांची ही घटना कळली तेव्हा तेच समोर त्याच आठवणी काल परवाच्या येऊ लागल्या. खरं म्हणजे माझ्यापेक्षा ते राजकारणात देखील अनुभवी नेते, गेल्या अनेक वर्षापासूनचा त्यांचा अनुभव, वयाने देखील माझ्यापेक्षा ते मोठे होते माझ्या आणि अनुभवाने देखील. आणि म्हणून त्यांना राज्यातल्या अनेक विषयांचा गाढा अभ्यास होता. अनेक विभाग त्यांनी हाताळले होते. याचा राज्याला फायदा होत होता. मंत्रिमंडळात देखील ज्यावेळेस काही विषय यायचे त्यावेळेस आपल्या राज्याची आर्थिक परिस्थिती अशी आहे, आपल्याला सर्वांना काटकसर करावी लागेल, असे अगदी निर्भीडपणे सांगणारे अजितदादा देखील आम्ही अनुभवलेत. शिस्तीचा नेता म्हणूनही आम्ही अनुभवलेला आहे. आणि त्यामुळे त्यांच्या जाण्याने फक्त पवार कुटुंबियांचंच नाही तर संपूर्ण महाराष्ट्राचं न भरून येणारं नुकसान झालेलं आहे.
आणि माझ्यापेक्षा मायाने मोठ्या. मुझे बहुत ही ये शॉकिंग न्यूज़ है, दर्दनाक है और हृदय विदारक है। आपसी मतभेद रहे हैं पर उनके साथ मुझे काम करने का मौका भी मिला है और अत्यंत कमिटेड और हमेशा काम से काम रखने वाले एक व्यक्ति थे। और मैं पवार साहब को, सुप्रिया को, सुनेत्रा जी को, पार्थ को, जय को, सभी को अपनी संवेदनाएं व्यक्त करना चाहूँगी। और वो लाखों करोड़ों जो बारामती वाले हैं, महाराष्ट्र वासी हैं, उन सबको अपना संवेदनाएं व्यक्त करना चाहूँगी क्योंकि वो एक महाराष्ट्र के एक मैं कहूँगी अमंग्स द यंगर लीडरशिप थी। तो 5 लोगों की जान गई है इस दुखद हादसे में। प्लेन क्रैश में 5 लोगों की मौत हुई है। अजित पवार डिप्टी सीएम महाराष्ट्र जिनका निधन हुआ इस प्लेन क्रैश में। इनके अलावे विदीप जाधव जो मुंबई पीएसओ थे, इनके पायलट कैप्टन सुमित कपूर, उनका भी निधन हो गया, उनकी भी मौत हो गई इस हादसे में। कैप्टन संभी पाठक, तो ये नाम हम आपको बता रहे हैं। पिंकी माली फ्लाइट अटेंडेंट थी, उनकी भी मौत हो गई। तो 5 लोगों की मौत इस हादसे में हुई है। अजित पवार समेत 5 लोगों की जान इस दुखद प्लेन हादसे में चली गई। बारामती में ये प्लेन क्रैश हुआ लैंडिंग के दौरान, और जहां क्रैश हुआ वो तस्वीरें भी इस वक्त आप देख रहे हैं। अब अलग अलग तस्वीरें देखिए, प्लेन हादसे की ये अलग अलग तस्वीरें हैं। बारामती में यह हादसा हुआ है। मुंबई से बारामती जा रहे थे अजित पवार, लैंडिंग के दौरान ही हादसा हो गया, 5 लोगों की जान चली गई। मौके पर बचाव दल पहुंचा, लेकिन प्लेन इतनी बुरी तरह से जल गया था कि उसमें किसी भी बचने की गुंजाइश थी नहीं, किसी के भी बचने की। जो लोग सवार थे उनकी जान चली गई। लोगों की भीड़ तुरंत से जुट गई वहां पर। पार्टी के कार्यकर्ता पहुंचे, जो राहत बचाव की टीम होती वो पहुंचे, प्रशासनिक टीम पहुंचा। तो ये अलग अलग तस्वीरें इस दर्दनाक प्लेन हादसे की। अनुभव आहे हा महाराष्ट्रासाठी होता. त्यांचे त्यांनी प्रतिनिधित्व केल्यामुळे मला वाटतं फार मोठं नुकसान झालेलं आहे, न भरून येणार. शेवटचा प्रश्न, जे काय जसा हा जो विमान अपघात झाला ज्या प्रकारे, काय वाटतं याची चौकशी व्हायला हवी आणि येणाऱ्या काळामध्ये असे अपघात होऊ नयेत, त्यामुळे बिलकुल याची शेवटी आमच्या सहकार्याचा जीव याच्यामध्ये गेला आहे. 6 लोक मृत्युमुखी पडलेले आहेत. त्यामुळे या विमान अपघाताची चौकशी नक्कीच व्हायला पाहिजे, नक्कीच होईल. कारण यापुढे देखील अशा प्रकारचा अपघात होता कामा नये, यासाठी हे गरजेचं आहे आणि त्यासाठी त्याची चौकशी देखील होईल. थोडक्यात हिंदी में सर क्या कहोगे, अजित पवार जी का निधन हो गया. बहुत ही आज महाराष्ट्र के लिए एक काला दिन कहूँ, एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना कहूँ, एक दुखद घटना कहूँ, ऐसी घटना जो हर एक के एक दिल को दुखाने वाली घटना आज महाराष्ट्र में घटी है. हमारे सहयोगी अजित दादा पवार जी का प्लेन एक्सीडेंट में दुर्दैवी मृत्यु हुई है. ये हमारे लिए बहुत ही बेहद दुखद है और महाराष्ट्र के लिए भी दुखद है, उनके परिवार के लिए तो बहुत ही दुखद है. और अजित दादा एक स्पष्ट वक्ता के रूप में जाने जाते थे, एक रोक टोक बोलने वाले. देखता हूँ, करता हूँ, ऐसे शब्द उनके डिक्शनरी में नहीं थे. जो होना है वो तुरंत करते थे, जो नहीं होना है उसे साफ ना कहते थे. लेकिन वो कड़े शब्दों में कहते भी, लेकिन मन के बहुत अच्छे थे. और इसका अनुभव मैंने लिया है. उनके उप मुख्यमंत्री कार्यकाल में मैंने मंत्री के रूप में काम किया. मैं मुख्यमंत्री था
तभी उन्होंने उप मुख्यमंत्री के रूप में काम किया। आज देवेंद्र जी मुख्यमंत्री है, उनमें भी हम दोनों ने उप मुख्यमंत्री के रूप में काम किया है। हम टीम बनकर काम कर रहे थे, महाराष्ट्र को आगे बढ़ा रहे थे। इसमें एक हमारा टीम वर्क था और मेरा काम करने का तरीका जैसे देर रात तक काम करता था। अजीत दादा जल्दी सुबह उठकर उनकी शुरुआत होती थी। देवेंद्र जी भी दिन भर काम करते और सुबह उन्होंने 6 बजे अपॉइंटमेंट दी हुई, ये भी इस राज्य के अधिकारियों को पता है। एक समय को बहुत ही महत्व देने वाले एक कद्दावर, बहुत ही कर्मठ नेता जो है, समय सूचकता रखने वाले नेता जो है, ये नेता हमारे में से अभी नहीं रहे और ये हमारा और महाराष्ट्र का, उनके परिवार का बहुत काफ़ी बड़ा नुकसान हुआ है। उनको कई अलग अलग विभाग जो है उन्होंने काम किया, उस पर उनको अनुभव था। हर एक विभाग की जानकारी लेके वो अपना स्टेटमेंट करते थे, अपना निर्णय लेते थे। मैं मुख्यमंत्री था तब लाडली बहन योजना या कई योजनाएं हमने तीनों ने मिलकर टीम बनकर शुरू कर दी। उसमें भी अजीत दादा ने बहुत ही योगदान दिया हुआ है। और जैसे अर्थव्यवस्था जो है हमारी महाराष्ट्र की, वो उसके बारे में भी कभी कभी बहुत ही रोक टोक मंत्रिमंडल में उन्होंने बताया भी कि हमारी परिस्थिति ऐसी है, हमें कुछ यहाँ इसमें जोड़ तोड़ करनी पड़ेगी। लेकिन जब जो चीज़ करनी ही है, जो समाज के लिए आवश्यक है, उसमें कभी भी उन्होंने हाथ पीछे नहीं खींचा। अर्थमंत्री होने के नाते उन्होंने काफ़ी योगदान दिया है। मेरे से वो राजनीति में भी अनुभवी थे और उम्र से भी मेरे बड़े थे। एक टीम हमारी थी, एक टीम का एक हिस्सा अभी नहीं रहा है और एक बड़ा भाई हमारे में से गया है, ऐसी भी हमारी भावना है। इसलिए मैं उनको बहुत दुख भरी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। उनके परिवार को इस दुख से बाहर आने की शक्ति ईश्वर प्रदान करे, ऐसे ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ। सर, 8 बार उप मुख्यमंत्री रह चुके हैं। आपके कुछ दिन पहले उनके साथ महाराष्ट्र के साथ आपके भावों से आपके आंखों में भी नम जैसे नहीं, कैसे वो उनका स्वभाव ऐसे था। वैसे बाहर से सबको लगता था बहुत ही कड़क है और रुष्ट है, लेकिन दिल से बहुत काफ़ी वो नम्र थे और निर्बल थे। ये मैंने कई बार देखा है, अनुभव भी किया है। इसलिए ये एक महाराष्ट्र का एक बहुत बड़ा नुकसान उनके जाने से जो भर नहीं आ पाएगा, ये वो है। 8 बार मुख्यमंत्री पूरे इस तरह के हादसे हाँ बिल्कुल, इसकी जो दुर्घटना हुई है इसकी जांच जरूर होगी, क्योंकि ऐसी दुर्घटना पुनरावृत्ति ना हो, दोबारा ना हो, इसलिए जरूर इसकी जांच होनी चाहिए और होगी। 8 बार उप मुख्यमंत्री, बहुत सारी यादें थी आपके मंत्रिमंडल में भी उप मुख्यमंत्री थे, आज भी जो है। मैंने कहा ना कि जब मैं मुख्यमंत्री था तब उन्होंने जो हमने फैसले लिए, निर्णय लिए समाज हित के लिए, तब अजीत दादा अर्थमंत्री थे, तो उनका भी काफी योगदान उसमें रहा है, ये कोई नहीं भूल सकता है। 8 बार उप मुख्यमंत्री रह चुके हैं। कुछ दिन पहले आपकी उनसे मुलाकात हुई थी, क्या बातचीत हुई थी? 1.5 घंटा आपसे। अभी हमारे सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस यहाँ आए थे मुंबई में, अभी हम बैठे थे, उनके आने से पहले अभी काफी हंसी मजाक हो रही थी, चर्चा हो रही थी, वही बातें आज सामने आ रही है। 2 दिन पहले हम साथ में बैठे थे और आज अजीत दादा नहीं रहे, ये दुख की बात है। तो सुना आपने क्या कुछ कह रहे थे और लगातार रिएक्शंस आ रहे हैं, लोग उनके बारे में कह रहे हैं
कि अजित पवार किस तरह से राजनीति करते थे और क्या योगदान महाराष्ट्र की राजनीति में, सरकार में उनका रहा है। और इसलिए कहा जा रहा है कि महाराष्ट्र की राजनीति को बड़ी क्षति हुई है। ये तस्वीरें भी हम आप तक पहुंचा रहे हैं। लेयर जेट 45 ये विमान का टाइप था, विमान का रजिस्ट्रेशन VT55K। ये विमान से जुड़ी जानकारी जो क्रैश हुआ है वो भी हम आपको दे रहे हैं। बारामती एयरपोर्ट पर यह हादसा हुआ लैंडिंग के दौरान। विमान में क्रू समेत 5 लोग सवार थे। अजित पवार भी इस विमान पर थे और इस हादसे में सभी की मौत हो गई। VSR विमान का ऑपरेटर, तो लेयर जेट 45 ये विमान का प्रकार था और यही विमान हादसे का शिकार हुआ। VT55K ये उसका, VTSSK ये उसका बताया जा रहा रजिस्ट्रेशन नंबर। तो VTSSK ये उसका रजिस्ट्रेशन नंबर था। विमान का प्रकार लेयर जेट 45। हम आपको विमान से जुड़ी जानकारी भी दे रहे हैं कि कौन सा विमान था। VTSSK ये रजिस्ट्रेशन था विमान का। और घटनास्थल की तस्वीर भी एक बार फिर से देख लीजिए। लगातार आप तक तस्वीरें पहुंचा भी रहे हैं। तो हादसे वाले विमान का डिटेल, विमान का ऑपरेटर VSR और विमान का प्रकार लेयर जेट 45। इसके अलावा रजिस्ट्रेशन क्या था वो भी बताते हैं आपको। विमान का रजिस्ट्रेशन VTSSK। तो एक बार फिर प्लेन क्रैश में निधन हुआ है लोगों का और डिप्टी CM अजित पवार का निधन हो गया। इससे पहले 7 महीने पहले ही विजय रूपाणी प्लेन हादसे का शिकार हो गए थे और अब अजित पवार की प्लेन हादसे में मौत हो गई है।